राजर्षि ययाति जी महाराज। राजा नहुष के यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए। यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसीलिए ययाति ही राजा हुए। ययाति ने श्री शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और कृश पर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा ऋषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुह्यु, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। ययाति को शुक्राचार्य जी के शाप से युवा अवस्था में ही बुढ़ापे ने घेर लिया था, किंतु उनकी विषय कामना शांत नहीं हुई थी। उन्होंने पुत्रों से वृद्धावस्था लेकर उनकी युवावस्थाओं को ग्रहण करना चाहा, किंतु प्रत्येक के अस्वीकार करने पर उन्होंने उन सभी को शाप दे दिया। अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से भी वही बात कही तो उसने अति नम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके उदारता पूर्वक कहा, यह तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था ग्रहण कर उन्हें अपनी युवावस्था दे दी। राजा ययाति ने पुरु की युवावस्था लेकर समयानुसार प्राप्त हुए यथेच्छ विषयों को अपने उत्साह के अनुसार धर्म पूर्वक भोगा और अपने प्रजा का भली प्रकार पालन किया। फिर शर्मिष्ठा और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा, ऐसे सोचते सोचते वे शुद्ध चित्त हो गए। अंत में उन्होंने इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट किया, भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती, बल्कि घृताहुति से अग्नि के समान वह बढ़ती ही जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य, यव, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसीलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमयी भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती है। दुर्मतियों के लिए जो अत्यंत दुस्त्यज है तथा वृद्धावस्था में भी जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उसके जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती। बड़े दुख का विषय है, विषयों में आसक्त रहते हुए मुझे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गया, फिर भी नित्य ही उनमें ही कामना होती है। अतः अब मैं इसे छोड़कर अपने चित्त को भगवान में ही स्थित कर निर्द्वंद और निर्मम होकर वन में विचरूंगा। ऐसा कहकर राजा ययाति ने पुरु से अपनी वृद्धावस्था वापस लेकर उनकी युवा अवस्था लौटा दी, स्वयं वन को चले गए। बोलिए राजर्षि ययाति जी महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।